सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे और सबसे पहले राजधानी भोपाल का ही जिक्र, जहां जम्बूरी मैदान में ब्राह्मण सम्मेलन का आज आयोजन किया जा रहा है। भेल दशहरा मैदान में किरार महाकुंभ आज आयोजित किया जाना है। किरार धाकड़ समाज में 1 लाख से ज्यादा लोग इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। प्रदेश के सभी जिलों से ब्राह्मण आज यहां पर पहुंचने वाले हैं। समाज के लोग ब्राह्मण समाज के 11 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सिलसिलेवार तमाम पार्टी के नेता इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन, सरकार के सामने मांगे रखी जाएंगी और चूंकि विधानसभा चुनाव इसी साल, कांग्रेस के तरफ से कमलनाथ भी यहां पर पहुंचेंगे। तमाम वादे वो कर सकते हैं ब्राह्मण समाज को लेकर। देखना होगा किस तरह की तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल ये जानकारी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ दोनों ही इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। ब्राह्मण सम्मेलन ब्राह्मण वोटर्स को साधने का एक अच्छा मौका राजनीतिक दलों के लिए भी। किरार धाकड़ समाज, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग के जुटने की संभावना। प्रदेश के सभी जिलों से ब्राह्मण आज पहुंच रहे हैं यहाँ पर। महासम्मेलन ब्राह्मण समाज का और समाज की 11 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा। चूंकि राजनीतिक दलों के नेता भी आज यहाँ पर पहुंचेंगे, चुनाव के मद्देनजर भी ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए ये सम्मेलन सियासी मायने भी काफी रखता है। जम्बूरी मैदान में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन आज। भेल दशहरा मैदान में किरार महाकुंभ भी आज होने जा रहा है। किरार धाकड़ समाज के 1 लाख से ज्यादा लोग भी शामिल होंगे। ब्राह्मण समाज के सम्मेलन की अगर बात की जाए तो 11 सूत्रीय मांगे सरकार के आगे रखी जानी है। कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ कमलनाथ इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज ब्राह्मण सम्मेलन में पहुंचेंगे। किरार समाज के सम्मेलन में भी शिरकत करने का कार्यक्रम। जम्बूरी मैदान में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन है, जबकि भेल दशहरा मैदान किरार महाकुंभ यहां पर आयोजित किया जाना है। तो प्रदेश भर के ब्राह्मण समाज के लोग इस सम्मेलन में शामिल होंगे। किरार और धाकड़ समाज से भी 1 लाख से ज्यादा लोगों की जुटने की संभावना है। प्रदेश के सभी जिलों से तमाम लोग आज इस सम्मेलन का हिस्सा रहेंगे। क्या कुछ आज होगा, ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना, सामाजिक दृष्टि से खास कार्यक्रम, लेकिन राजनीतिक मायने भी इसके कई सारे। क्या कुछ जानकारी फिलहाल इस सम्मेलन को लेकर? जी अवंतिका, आज राजधानी भोपाल में 2 सम्मेलन है, जिसमें आज ब्राह्मण समाज का सम्मेलन है जम्बूरी मैदान में। और इसे जो ब्राह्मण समाज आयोजित कर रहा है, उसने साफ तौर पर कहा है कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जो ब्राह्मण समाज है वो अपनी आवाज बुलंद करेगा। क्योंकि बीते सालों से लगातार इस तरह की मांगे की जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इन मांगों को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। तो आज का ये जो सम्मेलन है 11 सूत्रीय मांगों के लिहाज से ब्राह्मण समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी कहा जा सकता है। और चुनावों के लिहाज से अगर कहा जाए तो बड़ी संख्या में जो सामान्य वर्ग के वोटर के लिहाज से अगर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां इन्हें साधने की कोशिश करेंगी। और इसी के चलते आज मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी पहुंचेंगे। और देखना यही होगा कि किस तरीके से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज वहां पर अपना सरकार की तरफ से घोषणाएं की जाएंगी, या फिर जिस तरीके से ब्राह्मण समाज जो ब्राह्मण आयोग बनाने की मांग कर रहा है उसकी घोषणा होगी या नहीं, या फिर जो एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की मांग ब्राह्मण समाज की है उस पर क्या कुछ आगे फैसला लिया जाएगा। तो आज के ब्राह्मण समाज के इस महाकुंभ में कुछ बातें हैं जो कि आने वाले चुनावों के लिहाज से स्पष्ट होंगी। और ब्राह्मण समाज के साथ ही जो प्रदेश भर में सामान्य वर्ग के वोटर हैं उनको साधने की कवायद भी आज मंच से की जाएगी। हालांकि स्पष्ट है कि ये जो सम्मेलन है पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, लेकिन इसमें प्रदेश भर के करीब 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की जुटने की बात कही जा रही है। और इसी के साथ ही आज राजधानी भोपाल में किरार समाज का भी सम्मेलन है और इसमें भी कई तरह की जो घोषणाएं हैं वो आज इस सम्मेलन के दौरान हो सकती है। और दोनों ही सम्मेलन को अगर कहा जाए तो चुनावी लिहाज से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए अवंतिका, तो बेहद महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। एक बड़े वर्ग को साधने की कवायद यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है।
बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा किस तरह की तस्वीरें आज इस सम्मेलन से, इनका तमाम कार्यक्रमों से निकलकर सामने आती हैं। बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृषि शास्त्री की, जिन्होंने बीजेपी के एक मंत्री पर तंज कसा है। बागेश्वर धाम प्रमुख ने कहा कि मंत्री ने धक्का लगने की शिकायत की तो मैंने कह दिया कि धक्का लगता ही है, जनता को धक्का लगे, नेता को नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ब्रह्मांड में माफ कीजिएगा अरबों लोग रहते हैं, उनमें से आप हैं, इनकी औकात यही है। बाबा ने यह भी कहा कि मंत्री का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि इससे उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो एक मंत्री जी आए, हम नाम नहीं बताएंगे वरना उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मंत्री जी आए, उन्हें धक्का लगा, और धक्का लगता ही है। हम जब अंदर बैठे चाय पी रहे थे, बड़े नाराज, बताओ तो गुरुजी बताओ तो आपके सेवादारों ने हमको धक्का दे दिया, हमको जानते नहीं, हम कौन है, 7 बार के विधायक हैं, आज तक हारे नहीं, ये वो दुनियादारी। हम चाय पी रहे थे, हमने बैठे ही बैठे चाय पीते पीते कहा नहीं बहुत बड़ी गलत हो गई। अरे राम राम, बताओ आपको धक्का दे दिया, पब्लिक को चाहे धक्का दे देती, आपको धक्का नहीं लगना चाहिए था, जनता को धक्का लगना चाहिए, नेता को नहीं लगना चाहिए। उन्हें लगा ये हमारी महिमा अंगार है, सुबह बैठ गए। जब थोड़ी हमने उनको शांत देखा तो चाय का कटोरा हमने बगल में रखा, हमने कहा सुनिए नेताजी, इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांड में यह भी एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 195 से ज्यादा देश हैं। 195 देशों में 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती है। 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या में एक देश है भारत। भारत देश में भी 140 करोड़ लोग रहते, उसमें एक प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी लगभग 22 करोड़ लोग रहते, उनमें हजारों गांव, हजारों लाखों लोग रहते, उनमें तुम एक हो, ये तुम्हारी औकात है। इधर मंदसौर की चर्चा करेंगे, जहां 36 लाख कैश और ज्वेलरी के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक्सीडेंट के बाद कार की तलाशी लेने के लिए जैसे ही पुलिस पहुंची, कैश और ज्वेलरी मिली है। गिरफ्तार किए गए दशरथ सिंह राजपूत और प्रदीप कुमार जोशी राजस्थान के रहने वाले हैं, और पुलिस इन लोगों ने रकम कैसे जुटाई है इस बारे में पूछताछ लगातार करेगी। तो एक्सीडेंट के बाद पुलिस जैसे ही तलाशी लेने के लिए पहुंची, इतनी बड़ी रकम 36 लाख रुपए कैश बरामद किए गए, ज्वेलरी भी पाई गई है। पुलिस इस पूरी रकम को लेकर पूछताछ करेगी। और अब बात करेंगे नर्मदापुरम की, जहां लव जिहाद जैसा मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी करने का लालच देकर करीब 1 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो वो मुकर गया, और उसके बाद युवती कोतवाली थाने पहुंची और यहां पर शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी युवक को फिलहाल गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह भी बताया कि मालाखेड़ी निवासी मुबीन खान मजदूरी का काम करता है। पीड़िता की सहेली के जरिए उससे दोस्ती की थी और शादी के सपने दिखाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया। 1 साल से आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा दे रहा था। एक स्थानीय युवती है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि विगत 1 वर्ष से उसके एक युवक से प्रेम संबंध है और वह युवक उसके साथ लगातार शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर रहा था, और फिर उसने शादी के लिए मना कर दिया है। तो युवती की रिपोर्ट पर उस युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया, 376 का गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा गया है।